हेलो एवरीवन, आई एम नीरज शर्मा फ्रॉम मेटाजोन इन्फोटेक। ये तो आपको ऑलरेडी पता ही है। चलो ठीक है, आगे की बात करते हैं। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और इस टॉपिक का नाम है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। नाम सुना है? बिल्कुल सुना होगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो क्या होती है ये, बताइए मुझे आप, क्या होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास? बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था मोस्ट ऑफ माय प्रेजेंटेशन विल स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास? और बताइए। कुछ पॉइंट्स में मैं डिस्कस करूंगा इसे, ठीक है, और हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास is a general class. What I said? Abstract class is a general class. The sole purpose of abstract class is to be extended. इसका जो पर्पस होता है वो ये होता है कि बाकी क्लासेस इसके फीचर्स को इनहेरिट कर लें, एंड वी कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। शैल आई रिपीट? मैंने बोला abstract class is a general class. The sole purpose of abstract class is to be extended and we cannot create the object of an abstract class. यानी जो abstract class है वो general classes होती हैं जिनका पर्पस ये होता है कि बाकी क्लासेस उसके फीचर्स को इनहेरिट कर ले, उन्हें बनाई इसलिए जाती है। एंड अगर कोई आप abstract class बनाते हैं तो उसका आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो मैं इस पॉइंट को कवर करूंगा। पहले ये देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनती कैसे है। क्लास बनानी आपको ऑलरेडी आती है, क्लास एक्स। अगर आप इसके आगे एक कीवर्ड और लगा दें, एब्स्ट्रैक्ट, तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई। अब मैंने यहां पे लिखा इंट ए इक्वल टू, सिर्फ ए लिख दिया, इंट बी, और मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके एक्स ओ बी इक्वल टू न्यू एक्स ओ बी डॉट ए इक्वल टू 1 एंड ओ बी डॉट बी इक्वल टू 2, एस ओ पी ओ बी डॉट ए एस ओ पी ओ बी डॉट बी। ये किसी दूसरी क्लास के मेन मेथड में मैंने लिख दिया। बताएंगे क्या आउटपुट आएगा? सॉरी, क्या कहा आपने? 1 एंड 2। रॉन्ग आंसर। आंसर पता लग गया? क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि जो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दैट एब्स्ट्रैक्ट क्लास। आप रेफरेंस वेरिएबल तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते उसका। इज इट क्लियर? फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। फर्स्ट पॉइंट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज जनरल क्लास, द सोल पर्पस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास टू बी एक्सटेंडेड एंड वी कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सो वी कैन नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, वो मैंने एक्सप्लेन किया। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनती है? सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिख देने से वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है। ये चीज मैंने अभी कवर की। अभी एक पॉइंट रहता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ जनरल क्लास, कि कब आप बनाएंगे कि इस क्लास को मुझे एब्स्ट्रैक्ट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप कुछ कोड कर रहे हैं और इस कोड के अंदर आप कोई गेम डिजाइन कर रहे हैं जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ कार है। जैसे कि आपके पास एक स्विफ्ट है, एक ऑल्टो है, एक बड़ी कार ले लेते हैं, BMW है, ठीक है। ये 3 कार हैं आपके इस गेम के अंदर, लेकिन क्योंकि ये तीनों कार हैं तो कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जो तीनों में कॉमन होंगे, बिकॉज तीनों की तीनों कार हैं, और कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जो स्विफ्ट के अलग होंगे, ऑल्टो के अलग होंगे और BMW के अंदर वो अलग होंगे, राइट।
तो अब देखो, ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पता है कि आप जब भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्विफ्ट, ऑल्टो या बीएमडब्ल्यू का बनाएंगे, लेकिन इन तीनों के अंदर ये चीज कॉमन है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक और क्लास बना सकते हैं, से कार नाम की आपने क्लास बनाई और ये जो कॉमन फीचर्स थे ये आपने यहां पर रख दिए और बाकी क्लास को इससे एक्सटेंड कर लिया। इससे क्या फायदा हुआ, इससे बेनिफिट ये हुआ कि जो फीचर्स आपके डुप्लीकेट हो रहे थे हर एक क्लास के अंदर, जो डुप्लीकेसी इंक्रीज हो रही थी वो रिड्यूस हो गई। अब जो कॉमन फीचर्स थे वो आपने उठा करके इस कार क्लास में रख दिए और बाकी क्लासेस आपने इससे एक्सटेंड करा दी। तो रिलेशनशिप भी सही बन रही है, स्विफ्ट इज ए कार, ऑल्टो इज ए कार, बीएमडब्ल्यू इज ए कार। लेकिन आप ये कहेंगे कि फिर कार को एब्स्ट्रैक्ट बनाने की क्या जरूरत है, ये तो नॉर्मल क्लास भी बनाएंगे तो भी फीचर्स इनहेरिट हो जाएंगे। तो ये अब आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये कहती है कि जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा स्विफ्ट का, ऑल्टो का, बीएमडब्ल्यू का बनेगा, कार नाम की कभी कोई कार नहीं होगी, तो इस केस में आप इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं ताकि इन फ्यूचर कोई गलती से भी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करे और पता लग जाए कि हाँ ये क्लास बनी इसलिए ताकि बाकी क्लासेस इसके फीचर्स को सिर्फ इनहेरिट कर सकें। द सोल पर्पस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज टू बी एक्सटेंडेड। लेकिन यहां पर अभी आप फोर्स नहीं कर रहे कि इसे एब्स्ट्रैक्ट बनाए या ना बनाए, नहीं भी बनाओगे तो भी काम चलेगा। आगे चल करके मैं आपको एक एग्जांपल ऐसा दूंगा जब आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा कि इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना ही पड़ेगा। ये जो सिनेरियो मैंने दिया है इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट बनाए या ना बनाए वो आपकी रिक्वायरमेंट या आपकी विश के ऊपर डिपेंड करता है। बट जो मैं एग्जांपल आगे दूंगा उसमें आपके लिए जरूरी हो जाएगा इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना। आई होप फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ जनरल क्लास। द सोल पर्पस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज टू बी एक्सटेंडेड ताकि बाकी क्लासेस का फीचर्स को एक्सेस कर सके, यूज कर सके। एंड वी कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, राइट? दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट।